नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। इरशाद बारी ताला है, वो लोग जो ईमान वालों में फ़हाशी फैलाते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में अज़ाब अलीम है। जहन्नम के अज़ाब से बचने की कोशिश कीजिए, जहन्नम का अज़ाब बहुत सख्त है। कभी इन जहाँ लावे फटते हैं, आजकल इंटरनेट पर फेसबुक पर उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, ज़रा मंज़र को देखिए कि क्या वहाँ आग का मंज़र होता है और कितनी सेंटीग्रेड की उसमें गर्मी होगी। हम वो लोग जो 47 और 50 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जहन्नम जो एक आग का लावा होगी और फिर क़ब्र जो जहन्नम का एक टुकड़ा बन जाएगी बदकारों के लिए, बेहयाई फैलाने वालों के लिए, उससे क्या मंज़र हो। पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का कानून न होने की वजह से यहाँ जो चाहो कर लो। हाँ, दीन की बात करना, शरीयत की बात करना, इस्लामी निज़ाम की बात करना तो जुर्म है, लेकिन यहाँ पर बेहयाई और फहाशी जितनी चाहो फैलाओ। आज 100 से ज़ायद चैनल हैं, ज़रा कभी उनको देखिए कि क्या फहाशी फैलाई जा रही है, क्या और यानी फैलाई जा रही है। आँखों को बंद न कीजिए। उलमाए किराम को भी चाहिए कि वो कभी इन चैनलों को सिर्फ़ इस तज्ज़िये से देखें कि क्या मंज़र है और कौम को किधर ले जाया जा रहा है। इसीलिए ये मंज़र देख कर ऐसे ऐसे भयानक वाक़यात हो रहे हैं कि बाप अपनी बेटी की इज़्ज़त लूट रहा है और भाई लूट रहा है, मामू और चचा लूट रहे हैं। वो जो बच्चियों के सरों पर हाथ रखने वाले थे, इतने ज़्यादा वाक़यात हमारे सामने आ चुके हैं, पता नहीं और कितने होंगे। और ऐसे भयानक वाक़यात आ रहे हैं, जैसे क़सूर का वाक़या हुआ, भयानक वाक़या, और उसको कुछ भी नहीं होना, क्योंकि इस्लामी अदालतें नहीं हैं, कुरान और सुन्नत की अदालतें नहीं हैं। इससे जो होना है वो जो है वो चंद दिन की बातें होनी हैं और जो है वो जो है जुडिशल कमीशन बनने हैं और उसके बाद लेपा पोती हो जानी है। जश्न आज़ादी कुछ दिन पहले बनाया गया। इस्लाम में कौन सा जश्न आज़ादी है? सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया, जश्न मनाया गया, और ताइफ और खैबर को फ़तह किया, कौन से जश्न मनाए गए। और उसके बाद फिर सहाबा इकराम आगे निकले तो रूम व फ़ारिस की लाखों मुरब्बा मील के इलाके फ़तह करते चले गए, कौन से जश्न मनाए गए। हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो हज़ारों शहर फ़तह करते जा रहे हैं, कौन से जश्न मनाए गए। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इलाके के इलाके फ़तह कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक वक्त आया कि सहाबा इकराम की कब्रें हमें अफ़गानिस्तान में और सिंध में नज़र आती हैं और चाइना में नज़र आती हैं। इलाक़ों के इलाके फ़तह करते चले गए और 65 लाख मील के 65 लाख मुरब्बा मील के इलाक़ों पर भी इस्लाम के झंडे लहरा रहे थे। क्या जश्न ऐसे मनाए गए जो फहाशी और उर्जानी के मंज़र जो आज हमें नज़र आ रहे हैं, तो इंतहाई अफसोसनाक हैं। एक मंज़र की क्लिप्स मुझे किसी ने दिखाई और जो है वो दिल दहल गया। और जो है वो हदीस में एक आता है कि एक वक्त आएगा कि ज़मीन के नीचे तुम्हारा जाना बेहतर होगा ज़मीन के ऊपर रहने से। तो दुआ निकली कि अल्लाह अगर हमसे कोई इस्लाम की दीन की खिदमत बाकी रह गई है तो ठीक है, नहीं तो हमें शहादत की मौत देकर हमें ज़मीन के अंदर भेज दे। ऐसे मंज़र कम से कम हम अपनी आँखों से न देखें। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे मंज़र हिंदुस्तान में भी होते होंगे। तो यहाँ हमारे पाकिस्तान में जैसी खुली आज़ादी एक सोच के तहत दी जा रही है और जिसकी वजह से कोई पूछने वाला नहीं है। और ये क्लिप्स मैं समझता हूँ जो है कई दिन से फेसबुक पर जो है वो बहुत चल रही है, कई दिन से चल रही है, लेकिन कोई हुक्मरान और कोई मीडिया वाला इसको लेकर जो है आवाज़ नहीं उठाता कि जी ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक क्लिप्स है जो उलमा को भी देखनी चाहिए। कम से कम दुआएं तो करेंगे, कम से कम आहोसारी तो करेंगे और हस्ब तौफीक कोई आवाज़ तो बुलंद थोड़ी बहुत करेंगे जितनी हमसे जो है वो तौफीक होती है। यानी दिल दहला देने वाला मंज़र है। और ये तो एक मंज़र है, करोड़ों वो मंज़र जो इस जश्न आज़ादी के अंदर जो है वो मीडिया पर हुए और जश्न आज़ादी के अंदर सड़कों पर हुए, वो इसके अलावा हैं। खुदा के लिए हुक्मरानों कब्रों में जाना है। वो कब्र कितने दिन दुनिया में रह लगो, 65 साल 70 साल, फिर उसके बाद तो आखिर कब्र है जहाँ सदियों साल रहना है। फिर उसके बाद तो आखिर हशर है जहाँ 50,000 साल का दिन होगा और सवा नेज़े पर सूरज आया खड़ा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और इंसान अपने पसीने में घिरा हुआ होगा। उस दिन की भी तो फिक्र करो। आज कहाँ हैं हमारे हुक्मरान? ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं और उसके बाद जो है वो ज़ुबानी जमा खर्च की जा रही है और कुछ भी नहीं किया जा रहा, तो इंतहाई अफसोसनाक है। इसलिए अहले दर्द को चाहिए और अहले फ़िक्र को चाहिए कि इस मुल्क में इस्लाम की बहारों और कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए फ़िक्र भी करें
اور آہو ساری کریں اور راتوں کو آنسو بہائیں کہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ آقا ہمارے آقا و مولا، اے شان والے، اے عزتوں والے، اے قدرتوں والے، اے کبریائی والے، ہمارے حال پر رحم فرما دے اور اس ملک میں قرآن و سنت کی بہاریں دکھا دے۔ اور یہ جن بچوں کی بھی ویڈیو ہے ان بچوں کو توبہ طائب ہونا چاہیے اور ان کی عبرت کے لیے ان کے خاندان والوں کو چاہیے، اگر ان میں اسلامی غیرت ہے اور شریعت کی غیرت ہے، اگر انہوں نے قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اگر قیامت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتے ہیں تو ان بچوں کا بائیکاٹ خاندان میں کریں، پوری خاندان ان سے کچھ عرصے کے لیے بائیکاٹ بول چالنا بند کر دے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا یہ طریقہ ہے کہ جو ہے بہنوں کے ساتھ اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اور خصوصاً برقع پہنی ہوئی، ایک برقع پہنی ہوئی وہ بیچاری اپنی عزت کو جو ہے وہ چھپا رہی ہے، اپنی عصمت چھپا رہی ہے اور برقع پہنی ہوئی بچی آ رہی ہے، اس بچی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا انتہائی افسوسناک رویہ ہے۔ ان خاندان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، ہمیں نہیں معلوم کون ہے کون نہیں ہے، لیکن پورا خاندان اگر ان میں اسلامی غیرت ہے، یہ بچوں کا یہ کلپس آ چکی ہوگی اور بہت سارے لوگوں نے بتا بھی دیے کہاں کی ہیں، لیکن بہرحال اس جو ہے وہ خاندان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں اور اسلام میں اس کا تصور موجود ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو بے حیائی اور فحاشی کرتے ہوں اور غلط قسم کے کام کرتے ہوں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان، اپنی قدرت، اپنی عظمت اور کبریائی سے اس ملک میں اسلام کی بہاریں نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کے نفاذ کی صورت مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔